नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे करनी में दिए गए संख्या में बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 6, सिक्स रूट ऑफ 15, उसके बाद आपका दिया गया है 12th रूट ऑफ 2, 4, 5। ये चार आपको संख्या दिया गया है। ठीक है, ये करनी में दिया गया है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। इसमें से बताना है आपको सबसे बड़ा कौन है। तो जब करनी में दिया जाता है ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको निकाल पाना, क्योंकि आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये चलिए आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जब 6 रूट दे दे, 12th रूट दे दे, तो इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडिशनली कैसे बनाएंगे, लेंथी प्रोसेस में हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। फिर हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कि इसको हम लोग जल्दी से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले देखते हैं प्रोसेस से। चलिए यहाँ पे इसको देखिए जरा, ये क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये 4 पर 1/3 पावर है। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि रूल क्या कहता है, स्क्वायर रूट है तो इसके बदले x पर 1/2, क्योंकि यहाँ 2 ये स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है। क्यूब रूट x दे दे तो इसको बोल सकते हैं कि ये x पर कितना 1/3 पावर है। बोल सकते हैं ना, जैसे 6 रूट ऑफ x है तो इसको बोल सकते हैं x पर कितना 1/6 है। बिल्कुल बोल सकते हैं आप। तो इस हिसाब से आपका यहाँ 6 पर कितना पावर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 15 पर कितना पावर हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। फिर इस 245 पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/ कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए, अब यहां से आपको, यहां से भी आप पता नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस करनी को हम पावर बना दिए तो भी अभी तक भी हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाया है इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि या तो बेस या तो पावर कोई एक बराबर होना चाहिए। जैसे कि कोई दो संख्या मान लीजिए कि बेस बराबर करके लेते हैं, मान लीजिए ये 25 है, ये 25 है। ठीक है, एक पर पावर हम लोग चढ़ा देते हैं 10 और एक पर पावर चढ़ा देते हैं 12। तो जब यहां देख रहे हैं कि बेस दोनों का क्या है, बराबर है, तो पावर अब देखेंगे कि किसका पावर बड़ा है। तो जिसका पावर बड़ा है वो बड़ी संख्या है और जिसका पावर छोटा है वो छोटी संख्या है। यहां से समझ में आ रहा है, क्योंकि बेस बराबर है। यदि हम पावर को भी बराबर कर दें, जैसे कि मान लीजिए कि ये 17 पर पावर है 25, या ले लेते हैं चलिए 28, और ये आपका 12 पर पावर है 28, तो यहां पर क्या पावर बराबर हो गया। तो पावर जब बराबर हो गया तो यहां से अब बेस डिसाइड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां से आप बोलेंगे कि क्या, कि इसका बेस बड़ा है, ये 17 है, ये 12 है, तो ये बड़ी संख्या। यहां से क्या, दोनों का क्या है, ये बेस बराबर है, तो पावर अब डिसाइड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ में आ रहा है? तो या तो बेस या तो पावर, या तो बेस या तो पावर बराबर होगा, तभी दो या दो से अधिक संख्या में हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहां पे आप देखिए, ना तो किसी का बेस बराबर है ना तो किसी का पावर बराबर है, तो हम लोग पावर को करेंगे बराबर। किसको करेंगे, पावर को करेंगे बराबर। अभी इसको सीखिए आप बाय प्रोसेस, फिर इसी का शॉर्ट हम लोग कर देंगे, एक ही लाइन में क्वेश्चन में हम लोग आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सीखिए, क्योंकि बेस आपका एक बार बन जाएगा ना तो फिर आपके लिए आसानी होगी। अब देखिए, पावर के हर का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। पावर के हर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। पावर के हर का एलसीएम निकालना है। तो पावर के हर का एलसीएम आप जैसे ही निकालेंगे तो बोलेंगे 3, 4, 6 और 12, इसका एलसीएम आपको निकालने आता है? बिल्कुल निकालने आता है। 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। एलसीएम के ऊपर एक हम लोग निकालेंगे, एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, कि एलसीएम हम लोग कैसे जल्दी से निकालते हैं। एक शॉर्ट वीडियो होगा एलसीएम वाला। तो चलिए
अब जब एलसीएम हो गया 12, तो यहां से बोलेंगे कि इसमें अब क्या करना है, इस 4 पर 1/3 पावर है, तो इसमें फालतू का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसमें फालतू का भाग लगाएंगे। ठीक है, इस एलसीएम से क्या किए हम लोग, गुणा कर दिए और भाग लगा दिए, तो बात बराबर होगी ना, 12 कट जाएगा। उसी तरह से यहां भी कि इस 6 पर 1/4 में आप जबरदस्ती कर रहे हैं गुणा, तो आप जबरदस्ती भाग भी लगाएंगे ना, तो ये 12 कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 15 में 1/6 है, गुणा करेंगे 12 से और भाग भी किससे लगाएंगे, 12 से। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद यहां से ये 245 है, इस पर है 1/12 पावर ना, इसमें भी गुणा करेंगे 12 से और भाग भी लगाएंगे 12 से, तो इसको नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सीख रहे हैं। तो सब में क्या किया हम लोग, एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना आ गया हम लोग का, एलसीएम आया था कितना, 12। तो इस 12 से हम लोग क्या किए, सब में गुणा और भाग, गुणा भाग गुणा भाग, पावर में ही गुणा और भाग, तो वापस ये कटेगा सब जगह 12 तो वापस वहीं आ जाएगा। लेकिन अब देखिए हम लोग क्या किए, यहां पर क्या किए कि सबका पावर कर दिए बराबर। सब में आपको पावर, ब्रैकेट के बाहर सब में देखिए पावर पे ध्यान दीजिए, सब जगह आपको क्या मिल रहा है, सब जगह आपको क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है ना, बराबर मिल रहा है। तो अब देखिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम कटा सकते हैं अंदर में, ये ब्रैकेट के अंदर ही अब काम करना है, ब्रैकेट के बाहर हम लोग का पावर बराबर हो गया है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 3 से यहाँ कितने बार में कटा, 4, तो यहाँ फाइनली 4 पर 4 पावर और इस पर कितना 1/12, यहाँ पर 4 तिया 12, तो 6 पर 3 बाहर कितना 1/12, यहाँ पर 6 दूना 12 है ना, तो इस 15 पर 2 पावर और इस बाहर कितना 1/12, यहाँ पर 12 तो कट ही गया था, उसको नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है? अब देखिए सबका पावर बराबर हो गया। अब बेस डिसाइड नहीं कर लेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ से 4 का 4 पावर, तो बोलिए 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256, पावर कितना 1/12, 6 का 3 पावर है ना, यहाँ 6 बचा है, इसका 3 पावर, तो कितना 216 है ना, 6 6 के 36, फिर 36 को 6 से गुणा करिए, 6 6 के 36, 6 तिया 18 और 3 कितना 21, तो ये 1/12। ठीक है, फिर यहाँ 15 का ये 225, 15 का स्क्वायर, फिर इस पर पावर कितना 1/12, ये 245, इस पर पावर कितना 1/12। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबका हम लोग क्या कर दिए, पावर बराबर कर दिए। तो अब बोलिए कौन डिसाइड करेगा, बड़ा छोटा, तो आप बोलेंगे अब कि यहां से जब सबका पावर हो गया बराबर, तो इसका बेस डिसाइड करेगा इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब देख लीजिए, तो यहां से 256 आपका सारे बेस से क्या है, बड़ा है, तो पावर जब सबका बराबर हो गया तो अब बेस ही तो डिसाइड करेगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन, 256, सबसे बड़ा बेस कौन 256, तो 256 मतलब क्या, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्यूब रूट ऑफ 4। तो इसके बारे में बोलेंगे क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग समझ गए ना, अच्छे से समझ गए, तो अब इसी को हम लोग सॉर्ट कर देंगे, बिल्कुल सॉर्ट कर देंगे, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये सारा चीज हम लोग सीख गए हैं कि हम लोग को क्या करना होता है, पावर को बराबर करना होता है। तो हम लोग पावर पे ही ध्यान देंगे ना, पावर पे ध्यान देंगे, बाकी चीज को एकदम इग्नोर कर देंगे। बाकी कैलकुलेशन हम लोग सीख लिए हैं, तो इसको इग्नोर कर देना है। किस पे ध्यान देना है, ध्यान देना है पावर पे, है ना। तो अब देखिए इसी को हम लोग कैसे शॉर्ट में करेंगे, देखिए जरा इसको कैसे यहाँ पे बड़ा छोटा हम लोग अब निकालेंगे। तो यहाँ से करना क्या है, यहाँ से वही काम करना है जो काम हम लोग लेंथी प्रोसेस में करते हैं ना, वही शॉर्ट में अब कर देना है। तो यहाँ से बोलना है क्या कि 3 4 6 और 12 जो करनी के अंदर है ना, मतलब जिसका स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, जो भी है इसके अंदर, इस सब का बाहर वाले का क्या ले लेना है, एलसीएम। तो बोलेंगे 3 4 6 और 12, इसका एलसीएम अभी तुरंत हम लोग क्या निकाले थे, 12। अब क्या करना है वो चीज देखिए, इस 3 में कितने से गुणा करें जो 12 हो जाएगा, 4 से, तो पावर 4 पर क्या लगा देना है,
4, ठीक है। इस 4 में कितने से गुना करें जो 12 हो जाए? 3 से, तो 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12। तो अब यहाँ जो पावर अंदर चढ़ा है ना, खाली उसको गुना करना है। 4 चौके 16 और 16 का स्क्वायर 256। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 216, 6 का क्यूब। यहाँ से कितना? 15 का स्क्वायर 225 और ये कितना हो गया? 245 हो गया। तो यहाँ से हम लोग नहीं बता पाएंगे कि ये क्यूब रूट ऑफ 4 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। बोलिए, कोई दिक्कत? फिर से देखिए, जितना है बाहर सबका ले लेंगे एलसीएम। अब उस एलसीएम जो भी आया यहाँ पे हमारा कितना आया? 12। अब ये 12 लाने के लिए अंदर कितना पावर चढ़ाना पड़ेगा? मतलब इस 3 में कितने से गुना करना पड़ेगा? 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12। क्लियर ना? हो जाएगा। ऐसे ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं तो एकदम आसान हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताइए कि क्यूब रूट ऑफ 4, उसके बाद है रूट 2, 6 रूट 3 और ये कितना? 4 रूट ऑफ 5। अब इसमें आपको बताना है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि बताइए अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कह रहा है आपको इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही मीन्स क्या? घटते क्रम में। अवरोही मतलब क्या? घटते क्रम में। तो यहां से हम लोग कैसे इसमें जल्दी से निकालेंगे? तो बोलेंगे 3, 2, 6 और 4, 3, 2, 6 और 4 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 2 है, ये स्क्वायर रूट है तो 2 छुपा हुआ रहता है वहां पे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना बोलेंगे? 12, है ना। अब देखिए, इस एलसीएम को लाने के लिए कितना गुना करें? तो बोलेंगे 3 चौके 12, है ना, 2 छक्के 12, 6 दूना 12 और 4 तिया 12। तो सब में पावर हम लोग क्या किए? चढ़ा दिए। 4 तिया 12, है ना। तो 3, 2, 6, 4 का एलसीएम ले लिए। अब ये 12 लाने के लिए कितने से गुणा? 4। तो अंदर जो संख्या है उसमें पावर चढ़ा देंगे। 2 छक्के 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12। तो यहाँ से आप देख लीजिए अंदर में क्या होगा? 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256 और यहाँ 2 का 6 पावर तो कितना हो जाएगा? 64, है ना। 2 से 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और ये कितना? 3 तिया 9 और ये 5 का क्यूब कितना? 125, ठीक है, 125। तो अब यहां से आपको क्या बोल रहा है कि इसको अवरोही क्रम, घटते क्रम में। तो घटते क्रम मीन्स क्या? सबसे बड़ा आपको पहले लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कौन है? ये वाला। तो ये वाला जब सबसे बड़ा है तो आप बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 4 सबसे आगे आएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा? तो ये वाला आएगा, मतलब 4 रूट ऑफ 5 ये वाला आएगा। फिर ये वाला आएगा स्क्वायर रूट, है ना, मतलब रूट 2। फिर इसके बाद कौन सा? इसके बाद सबसे छोटा 6 रूट ऑफ 3 है। देख लीजिए कौन सा आंसर है? 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3 पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज आप तभी समझ पाए जब इसके हम लोग लेंदी प्रोसेस को देखें। बाकी चीज वही होता है, वही चीज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं? शॉर्ट में कर रहे हैं। हम लोग पहले लेंदी प्रोसेस में सीख लिया कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है? पावर सबका बराबर करना है, क्योंकि यहाँ बेस बराबर करना तो मुश्किल है। तो समझ रहे हैं। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो और कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन इस पे, फटाफट देख लेते हैं हम लोग 1-2 क्वेश्चन और। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं √3 क्यूब रूट 2 और √2 और यहाँ पे कितना? क्यूब रूट ऑफ 4। अब बोलिए आप जरा, आप बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए बाहर में कितना है, बाहर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 क्या? नहीं ना, 6 होगा एलसीएम, क्योंकि यहां पर आपका क्या छुपा हुआ है? यहां पर क्या है? यहां पर 2 है ना, ये स्क्वायर रूट है, 2 हाइड रहता है, यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। तो आप बोलेंगे 2, इस 2 का
इस 3 का, इस 2 का और इस 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 2 3, तो आप बोलेंगे कितना? 6 हो गया इसका एलसीएम। कितना हो गया? 6 हो गया इसका एलसीएम। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये 6 लाने के लिए 2 में कितने से गुना? तो 2 तिया 6, 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 3 दूना 6। तो अब देखिए अंदर का चीज आप कर दीजिए, कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ से बोलेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूना 4, यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8 और ये 4 चौके कितना? 16। तो अब देख लीजिए इसमें आपको क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपको कि बताइए कि सबसे छोटा कौन है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सबसे छोटा? तो आप बोले क्यूब रूट 2, ये क्या है? सबसे छोटा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि जबरदस्ती क्यूब क्यों चढ़ाया है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम क्या किए हैं? 3 से गुणा, यहाँ पर किए हैं 2 से गुणा। तो अब देखिए वापस जब 1 बटा इस 3 को खाली ले जाएंगे, 1 बटे 3 करेंगे, 3 3 कट जाएगा ना वापस फिर से ये, ठीक है। तो यही होता है। हम लोग इसका लेंदी प्रोसेस जब देख लिए हैं तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क, आप लोग बनाते नहीं हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन तो आपका हो गया सेम ना, ये 3 के तरह ही हो गया आपका, सेम सेम क्वेश्चन, लेकिन देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है तो उसका भी आंसर क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, समझ रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन है ये, 3 और 4 सेम क्वेश्चन हो गया। तो चलिए छोड़िए इसको, इसका आंसर तो सेम ही होना है। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्यूब रूट 2, रूट 3, क्यूब रूट 4, इसमें आपको बताना है सबसे छोटा, ठीक है। इसमें क्या बताना है? सबसे छोटा कौन है। क्वेश्चन लिखिए, क्यूब रूट 5, रूट 4, क्यूब रूट 6, इसमें बताना है आपको सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क, समझ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको बनाना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। ये 2 क्वेश्चन आपका क्या हुआ? होमवर्क हुआ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हुआ। तो इसमें आप आंसर ये कर सकते हैं ABC, आप इसमें से बता देंगे कि ABC। अच्छा यहाँ पे नंबर डाल देते हैं ना, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ये जब होमवर्क रहा क्वेश्चन 1 और 2 का, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सबसे छोटा है ऊपर वाले में और कौन सबसे बड़ा है इसमें से। इसमें ABC कर देते हैं ऑप्शन, तब तो समझ में आ जाएगा ना, ABC। तो आपको बताना है कि 1 का कौन सा हुआ और 2 का कौन सा हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं? आपको करना है ये काम, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बिल्कुल नए हैं, और बेल आइकन को हिट करिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।